मास्टर शेफ इंडिया में आपका स्वागत है। Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, Partner Kohler, Cat Salts and Spices, and Vijay Sales. मास्टर शेफ के अन्न भंडार को देखिए। ये है मास्टर शेफ इंडिया का अन्न भंडार। भारत इकलौता देश है जहां अन्न को भगवान का दर्जा दिया गया है और हिंदुस्तान की मिट्टी में उगने वाला एक ऐसा सुपर फूड है जिसे हम कहते हैं मिलेट्स, जिसकी पूरी दुनिया बात करती है। हमारे ग्रंथों में उसका मेंशन है और उसे कहा गया है श्री अन्न। इसलिए भारत के हर उस किसान को शुक्रिया अदा करते हुए आज मास्टर शेफ ही मनाएगा भारत का अन्न महोत्सव। तैयार हैं आप भारत का अन्न महोत्सव मनाने के लिए? नहीं, क्या हो गया? इतनी बदल गई आप? ये स्टार्टर हैं, वेट फॉर मेन कोर्स। बजाओ। सामने देखा, ओ माय गॉड, खुद आ रही है शिल्पा शेट्टी भांगड़ा वगैरह डांस करते करते। मैंने देखा तो शिल्पा शेट्टी है, मेरा होश ही उड़ गया इसको देख के। शिल्पा जी की एंट्री एकदम झकास और एकदम भन्नाट दिख रही थी। कितने खूबसूरत है, वो मैं देखती रह गई, एकदम परी जैसे। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा पेटी। मास्टर शेफ किचन में आ गई है शिल्पा शेट्टी। I feel so happy. I have to also say कि मास्टर शेफ जो शो है, it has always been one of my favorite shows. तो आना तो था ही मुझे। आई एम सो हैप्पी इस सीजन मुझे ये मौका मिला है एंड मैं लाइव देखूंगी। टू एक्साइटेड। शिल्पा जी का इस शो में आना बनता ही है, कैसे नहीं आती? इंडियन कुजीन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, कसम से। क्यों? लॉजिक है, क्योंकि क्या है, आपने फूड और फिटनेस को इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है और वो माइंड ब्लोइंग है, कमाल किया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, शिल्पा जी सुपरस्टार अदाकारा होने के साथ साथ शी इज ओनर ऑफ 6 रेस्टोरेंट्स। हम इंडियंस को ना अकेले वकेले वाली बात समझ वमझ नहीं आती है ना, हमें हर चीज जोड़ी में अच्छी लगती है। आपको तो पता ही है हम किस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल को। तो मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है और लोहड़ी भी है। और इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है। तो अन्न महोत्सव पे लोहड़ी मनाने में मजा आने वाला है। तो आज हमारी जोड़ियों को बनानी है एक ऐसी चीज जिसके बिना इंडिया का हर प्लेट अधूरा है, और वो स्वाद है चटनी। शिल्पा जी ने तो आप सबको एक सरप्राइज दे दिया है। एक सरप्राइज हम भी आपको देना चाहेंगे। आज है आप सबका पहला टीम चैलेंज। आज सभी जोड़ियां बटेंगी 3-3 की 4 टीम्स में। देखिए, अब टीम चैलेंज है तो कैप्टन्स के बिना टीम तो बन नहीं सकती। तो कैप्टन्स ढूंढने के लिए पहले होगा मिनी चैलेंज, यानी ये चटनी चैलेंज जो शिल्पा जी लेके आए। यास्मीन महफूज, कल का डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज आपने जीता था, तो आप होंगे एक टीम के कैप्टन। क्या बात है।
और बाकी 11 जोड़ियों में से 3 कैप्टन जोड़ियां होंगी वो जो जीतेंगी आज का मिनी चैलेंज यानी चटनी चैलेंज। इस चटनी चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 20 मिनट। हमारे खेतों के हार्वेस्ट की खूबसूरती से भरा हुआ अन्न भंडार आपके लिए पूरे 20 मिनट खुला रहेगा। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, प्रेस और वॉक डॉग के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान। कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड मिक्सर्स और भी बहुत कुछ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। तैयार हैं आप? और आपका समय शुरू होता है इन गेट सेट पीसो। पैंट्री में गया था, मैंने देखा है 2 टाइप का कुकुम्बर है उधर। तो हमारे गांव में ना बहुत ग्रो होते हैं। इससे हम दाल बनाते, सब्जियां बनाते, लाइक प्रॉपर पिकल्स बनाते। चटनीज तो कभी नहीं बनाए। मैंने सोचा अरे क्यों ना ये उठा के ना एक बहुत बढ़िया चटनी बना लेते, इससे टेस्ट बहुत अच्छा और फ्रेश आते। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम कॉर्न का चटनी बनाएंगे आज। खरड़ा, क्योंकि कॉर्न इस मौसम में खाया जाता है। लोना मेरी बनाने का सोच ली। हमको जो चाहिए थे वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे, नारियल, ड्राइड रेड चिलीज, जैगरी और गार्लिक था और टैमरिन भी थोड़ा सा। तो जो भी चाहिए सिर्फ वही निकाल के वही बास्केट में डाल के लेकर आई जल्दी, क्योंकि 20 मिनट्स ही था हमारे पास। यास्मीन और महफूज, यस शेफ। कल के चैलेंज में आपकी डिश सबसे ज्यादा बढ़िया थी, अव्वल थी, इसलिए आज पहला चैलेंज यानी चटनी चैलेंज आप नहीं लड़ेंगे। आ जाइए इस तरफ खड़े होकर देखिए नजारा। अब जब उन्होंने बोला कि आपको परफॉर्म नहीं करना है तो हम लोग थोड़ा सा सैड हो गए कि हम लोग अपनी चटनी नहीं खिला पाए उनको। जजेस ने हमें चैलेंज दिया कि आज आपको चटनी बनाना है, तो जो कि आपकी जगह को रिप्रेजेंट करे। तो हमें याद आया कि हम एक फूल लेके आए हैं जो कि गुलाबी बुरांश होता है, रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं उसको, और उसका हमने चटनी बनाना शुरू कर दिया। हमने आज सेसमे लिया है, हमने थोड़ा सा मूली लिया है और उसके बाद हमने सौंफ उठाया है। आज हम सिलबट्टे से या तो इमाम दस्ता से चटनी बना रहे हैं एंड वो एक सिक्किम की एक ट्रेडिशनल चटनी होती है, वो ही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। सबसे मेन चैलेंज ये था हमारा कि मूली का जो कड़वापन रहता है, मूली का जो पंजेंसी रहता है, वो चटनी में नहीं उतरना चाहिए। तो प्लान ये था कि सबसे पहले मूली को ग्रेट करके उसको थोड़ा सा नमक डाल के अलग से रख के उसका पूरा पानी निकाल देंगे ताकि कड़वापन निकल जाए। अनबर धान से हमने हरा चिकपी छोलिया उठाया है, हमने पॉपी सीड्स लिए हैं, अनारदाना लिया है, शाहजीरा लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, गार्लिक एंड मिंट एंड कोरिएंडर। आज हम जो चटनी बना रहे हैं हम इसको बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल में हमारी नानी दादी बनाती थी सिलबट्टे पे, वैसे बना रहे हैं। पहली बार लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ सिलबट्टा, पर मेरे को लगता है हो गया मेरे को आ गया बनाना। जो टेस्ट सिलबट्टे से आएगा वो टेस्ट हमें मिक्सर ग्राइंडर में नहीं मिलने वाला।
टमाटर की चटनी तो हमने कई बार बनाई है, बट उसमें स्ट्रॉबेरी डाल के वो एक नए तरीके से हम बनाने वाले हैं आज। एक वर्तमान की रेसिपी और एक पुरानी रेसिपी दोनों को मिला के उस सिलबट्टे पे पीस के नया फ्यूजन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने टमाटर लिए हैं कुछ पीस और उनको मैं गैस पर जो है अच्छी तरह से भून रहा हूँ और हर्षनी जी जो है स्ट्रॉबेरी की चॉपिंग कर रही हैं। हमने डिसाइड किया कि उड़ीसा की खास चटनी जिससे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, रसगुल्ले की चटनी बनाते हैं। चटनी तो नहीं बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रसगुल्ला खोटा। हमारे लिए रिस्की इसलिए था क्योंकि हमें उसी 20 मिनट में रसगुल्ले भी बनाने थे और चटनी भी बनानी थी। 20 मिनट में रसगुल्ला बनाना बड़ा रिस्की है क्योंकि छेना फाड़ना, उसको हैंग करके उसका पानी निकालना, फिर उसकी मतलब गोले बनाकर उसको शीरे में उबालना और फिर उसके साथ मतलब हमें अपना चटनी तैयार करना, दही और वगैरह सब मिक्स करके। तो हमारे लिए तो बहुत रिस्की था। सबसे बड़ा चैलेंज है चटनी जो है वो सिलबट्टे पे बनानी है, पर हमारे लिए चैलेंज नहीं है क्योंकि हम हिमाचल से हैं तो हम अपनी चटनियाँ सिलबट्टे पे ही बनाते हैं। और मुश्किल उन लोगों के लिए है जो मिक्सी पे बनाते हैं आजकल के। मेरे बहुत सारी जगह लगी भी है वो सिलबट्टा यूज करते करते एक्सीडेंट, तो मतलब बार बार उसको करे जा रहा हूँ, हो नहीं रही है चटनी मेरे से। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा डर लगा कि ये नहीं हुई कंप्लीट तो आज तो पीछे रह जाएंगे फिर। सही है यार, इसके रिजेस के बीच में से कैसे निकलेगा? फंस गया ये तो। अभी तो बना तो ये सारा तो इसके अंदर चला गया। तो ज्यादा बनाना। अच्छा शिल्पा, एक बात बताइए, आप कोई भी चैलेंज ला सकती थी, चटनी क्यों? जब अमकाई का मेन्यू हम लोग सेट कर रहे थे तब मुझे पता चला मेरे शेफ से कि जो हम लोग अकम्पनीमेंट्स रख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के चटनियाँ होती हैं जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, जो काफ़ी रेवलेशन सा था मेरे लिए, कि कुछ 1 लाख किस्म की चटनियाँ होती हैं। मैं बहुत अचंभित हुई सुन के, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुझे, क्योंकि वो कैसे हो सकता है। मुझे लगता है मिनिमम हमारी कंट्री में कुछ 140 करोड़ टाइप्स ऑफ चटनियाँ होती होंगी, हर घर में एक अलग किस्म की चटनी है। तो आई सेड इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पे अपना दिमाग यूज करके क्या कुछ अलग पेश करने वाले। हो सकता है कोई आपको ऐसी चटनी मिल जाए जो आपके रेस्टोरेंट में गया। हाँ, माँ फटाफट दे दो, टाइम नहीं है। 10 मिनट हो भी गई है। ओह गॉड। मुझे ऐसे लग रहा है हमारा ही चटनी अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोग चटनी बोलेगा तो एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड, ऐसे ही एक ही कलर होते हैं चटनी में, लेकिन हमारे चटनी में कलर अलग थे। येलो था, वाइट था, ग्रीन था। हाय सिमरन एंड हिमांशी। हेलो। बड़ी कौन है, छोटी कौन है, आप बताओ। गलत सवाल पूछा। आप बड़ी बहन हो, आपको तो पता होगा। ये बड़ी है। हाँ। आज मैंने पहली दफा इसकी आवाज निकलती देखिए, सुनिए। ये जली मूंगफलियों के साथ कौन सी चटनी खिलाएंगे? अरे छिलका हटा रही है, जली नहीं है। इसको वो बोलते हैं करारा। करारी है। स्मोकी। करारी। हम स्मोकी चटनी बना रहे हैं। इसने फुल पे गैस कर दी। देखा, ये काम बड़ी बहन ने खराब किया है। वैसे आपने और आपकी बहन ने कभी साथ में खाना बनाया? खराब है, चल हटा। नहीं, मैं बनाती हूँ, वो खाती है। सेम। हिमांशी, सिमरन, फटाफट बता दो क्या चटनी बना रहे हो? सो ये एक रोस्टेड अनियन, टोमेटो, मिर्ची, गार्लिक का चटनी है। मैं इसमें रोस्टेड थोड़े से पीनट्स और काफिर लाइम का जेस्ट डाल रही हूँ, जिससे काफिर लाइम का जेस्ट, बस एक फ्लोरल परफ्यूम वाला ऐसा स्मेल आएगा। नॉट ओवर पावरिंग। ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। चुटकी भर में, बहुत थोड़ी सी। अप टू यू, आपकी चटनी है, हम बाद में टेस्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू। जलाना मत इस बार। ओके, वो इसने जलाई थी। जलाई नहीं, फुल पे तूने बकवास।
चलिए जी, ये है हमारी, नमस्ते जी, दो बहनें, दीपाली जी और जमुना जी। इनका तो काम हो भी है। क्या क्या चटनी क्या बनाई वो तो बताओ। अवोकाडो मैडम चटनी। का पूरा हमने ये किया था कि भाई मैडम कैसे फिट रहती, तो हमने टाइम पे चेंज करके अवोकाडो लिया। चटनी है कि गुआकामोले है? नहीं, चटनी से मैडम, इसको हमने इंडियन कर डाला। इंडियन टेस्ट डाला इसमें, आंवला डाला है, हरी जैगरी भी डाला है। हाँ। जैगरी डाला। एक्चुअली एवोकाडो में कोई टेस्ट होता ही नहीं होता है। तो हमने उसमें टेस्ट पैदा किया मैडम। पैदा किया यस आपने? मैडम, पूरा कसम जमीन से जुड़ पैदा जुड़ करने के। वाले की। वाह, वाह, यस वाह, मैडम, वाह। पूरा जमीन में जुड़ गए हम। जमुना जी, दीपाली जी, आप दोनों ने चटनी बना ली, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखिए, बहुत सुंदर है। ये आधा अधूरा मुड़ा हुआ तेज पत्ता, जिसमें कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, उसको गार्निश में आप क्यों डाल रहे हैं? ओके। और इसको तो खाने का भी कोई मतलब नहीं है, ये तो खाने से निकाल देते हैं बाहर। जी। चटनी शायद आपने अच्छी बनाई हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। ओके ओके। मैडम, आपसे बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी शादी की। कैसे? कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने मेरे लिए बहुत क्रिएट किया मैडम। आप इतनी स्लिम, ट्रिम और ब्यूटीफुल हो कि लड़का कोई हमको देखता ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और जो मेरे को देखने आया, उस वक्त आपका गाना टीवी पे चालू था, चुरा के दिल मेरा गोरिया कहाँ चली। उस वक्त मैं उनको लाइन बोलना चाहिए थी कि मैं अक्षय सर अच्छा दिखते हैं, तो मैंने घबराहट में बोला मैडम क्या ब्यूटीफुल दिख रही, क्या स्लिम ट्रिम फिगर है। तो 2 मिनट मेरे पास देख के बोले ये लाइन मेरी थी मैडम, और तू बोल रही है, तेरे को अक्षय कुमार बोलना था ना। फिर बाद में हमने ना डांस किया, तो वो इतना बंडल डांस किया होगा उन्होंने, जिसके आपको मैं यानी कल्पना ही नहीं कर सकती। तो अभी एक डांस आपके साथ वो हो जाए जो मेरे इतने सालों की तमन्ना है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी, हो चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। सिंपल है, आपने तो डांस ही नहीं किया। अरे आपको करवाया ना मैडम, ये मेरे जीवन का सार्थ हो गया। करवाया इन्होंने। हाँ जी, पार्वती जी की मांग। खम्मा गणी मैम, हमारी पार्वती जी है, पार्वती जी क्या बना रही है? राजस्थान से है। किशमिश और किशमिश मखाने की चटनी बना रही हूँ। किशमिश और मखाना, देखिए किशमिश होता है मीठा, मखाने का कोई टेस्ट नहीं। मखाना बेस बन जाता है सर। मैंने सुना आप अपने कम्युनिटी से पहली लेडी हैं जो बाहर निकली है। मैं जहाँ से हूँ, राजस्थान बीकानेर से हूँ, वहाँ पर लेडीज़ को बाहर निकल के काम करना अच्छा नहीं माना जाता है, पर मैंने किया क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कर रहे हैं। क्या बात है। चटनी के बारे में बताइए, क्या क्या डाल रहे हैं आप? सर मैंने इसमें मखाना और चिरौंजी क्या बोलते हैं इसको, चिलगोजा, और मखाने को भूनने के बाद भी उसका टेस्ट बदलता है। जी सर। सिर्फ क्रंची होता है, और यहाँ पर हमें स्वाद अहम रखना। जी सर। ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। जी सर। आपके चटनी चैलेंज का आखिरी 1 मिनट है। अपनी चटनी को प्लेट में डालिए, नाम सोचिए, एक्सप्लेनेशन सोचिए और तैयार हो जाइए। आखिरी 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। वो टाइम अप। टाइम खत्म, पीछे कदम।
अन्न महोत्सव के चटनी चैलेंज में अब बारी है टेस्टी। किचन के केओस के बाद आइकिया की इस प्लेट ने मेरे डिश को वही होमली और स्पेशल लुक दिया जो मैं चाहती थी। ये प्लेटिंग इतनी एलिगेंट और इजी है कि कोई भी इसे अपने घर पर ट्राई करना चाहेगा। शुरू करते हैं। अंजू मंजू जी बताइए क्या बना है। ये है हमारा रसगुल्ला आंबो अदा खट्टा। क्या रसगुल्ला? रसगुल्ला आंबो अदा खट्टा। चटनी चटपटा होना चाहिए। रसगुल्ला बोलेगा तो मीठा होता है, तो हमें लगे कि एक चटनी में कोई दम नहीं है। का मतलब? रसगुल्ले आम अदा जो इस समय हार्वेस्ट होते हैं उसको मिला के एक खट्टी चीज बनाई गई है। क्या रसगुल्ला हार्वेस्ट होता है? नहीं, आम अदा। आंबो ओडा क्या होता है? मैंगो जिंजर। अम्बे हड़द। मैं बस आश्चर्यचकित हूँ कि चटनी किसी भी चीज के साथ बन सकती है। रसगुल्ला डाल दिया यार। हमें भी नहीं पता इंडियंस होने के नाते कि इंडिया में कितने किस्म की चटनियां बनती हैं। आपके जरिए पूरे इंडिया को आज पता चल गया है कि रसगुल्ले की भी चटनी क्लासिकली उड़ीसा में बनती है। वाह, बहुत बढ़िया लाना। बहुत अच्छा अंजुमन। आपने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया। या जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विष्णु जी, अर्शनी। हमारी चटनी का नाम है चटपटी रानी। शिल्पा जी। इसको हमने स्ट्रॉबेरीज और गुड़ और तिल टमाटर को भूंज के और फिर तिल डाल के बनाया है। सारी चीजें भुनी हुई है सर और गैस पे और सिल पे पीसी है। वाओ, स्पाइसी। देखिए आपने भी अपना नाम तो पूरा निभाया है। चटपटी बोला है तो चटपटी दिखाया है। चटपटी एंड तीखी, एग्जैक्टली लाइक मी। चलिए सिमरन, हिमांशी। शेफ, मेरी चटनी का नाम निम्मा है, जो कि मेरी दादी का नाम है और ये उन्हीं की रेसिपी है। ये रोस्टेड अनियन, टोमेटो, गार्लिक, ग्रीन चिली, धनिया की चटनी है। मैंने थोड़े से पीनट्स डाले हैं इसमें क्रीमीनेस के लिए और स्पाइस कट करने के लिए। मामा जी क्या कर रहे हैं? मथुरा दिखने लगा मुझे। भगवान 2 बार पर्सनली आके बोले भक्त कम खाओ। नहीं, जोक से पार्ट अच्छी बनी है। अच्छी बनी, अच्छी बनी। विक्रम अजिंक्य, आप। शेफ सर, मूली और तिल की चटनी बनाई है जो विंटर हार्वेस्ट के मूली और तिल दोनों इंग्रेडिएंट से बनी है। ये आपके घर पर बनती है? ये हमारे बेकरी में जो हमारे साथ एक काम करते हैं वो बनाते हैं। उन्होंने पूरी रेसिपी आपको सिखाई थी? हाँ, सिखाई थी। मूली का कड़वापन निकालने को बताया था? अंशमीत जी, प्रभदीप जी, दसों की बनाया। शेफ, आज हमने जो चटनी बनाई है वो मेरी नानी की रेसिपी है जो गांव में आज भी बनती है। ये छोलिया से बनी है जिसको ग्रीन चिकपी बोलते हैं। छोलिया की चटनी सर्दी। Not bad. Very interesting. Very good. कंचना देवी, रक्षा देवी जी, क्या बनाएं? हमारी चटनी का नाम पहाड़ों की ब्यूटी है। पहाड़ों की ब्यूटी? हाँ जी। अरे वाह। ये बुरांश के फूल की बनी है जो हिमाचल का नेशनल फ्लावर भी है। बुरांश था वहाँ पे? हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी। बुरांश नहीं था यहाँ पे, हम अपना लाए थे। बुरांश का पाउडर लाए थे हम। कंचना जी, रक्षा जी, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। थैंक यू शेफ। वहाँ जो सामग्री पड़ी थी हार्वेस्ट की, उसके अंदर और भी अच्छी अच्छी चीजें थी। आई डोंट नो वो एक अच्छा डिसीजन था आपका या नहीं। पार्वती जी, हिमांग, चटनी के बारे में बताइए।
ये चटनी लॉस्ट रेसिपी में आती है और ये बनाने का तरीका पुराने स्टाइल में चांदी की जो होती थी ना सीला लोढ़ा, उस पे किया जाता था और इसके अंदर पीपली की तिखास जाती थी और इसके अंदर शहद ही जाता था मीठे के रूप में। और इसको बना के इसको चांदी के ही डिब्बे में रखते थे, मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है ये चटनी। चलिए खाते हैं, ये प्रोटीन रिच है वैसे मखाने से बनी है। बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू सर। यमुना और दीपाली जी प्लीज बताएं आपने कौन सी चटनी बनाई है? सर हमने अवकाडो की राजा रानी अवकाडो हुरडा चटनी बनाई है। हुरडा क्या है? हुरडा यानी जो गंदी बूढ़ा। ज्वारी आई थी ना, हाँ। ग्रीन कलर की, उसको हुरडा बोलते हैं। हरी ज्वार, पोंक। That is हुरडा। हमारे उधर हुरडा बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चटनी है आपकी। थैंक यू सर। वेरी नाइस। आयश्री, चंदना जी बताइए। मेरी अम्मा ऑर्गेनिक फार्मर है, तो मेरी फार्म में ना 2 तरह के कुकुम्बर हम ग्रो करते हैं। हम उधर बोलते हैं कूरा दोस्का इसको। सो 2 तरह के होते हैं। इसका चटनी में बनाया था तो थोड़ा मिठास और खटास लेके आने के लिए मैंने ब्लैक ग्रेप्स यूज किया था इसमें। I love the way she talks. Yeah, she reminds me somewhat of श्रीदेवी की। एक दो बार इसने ड्रेसिंग वैसे करी। इतना दगदग हो रहा है अंदर से यार, खा के बोलो बहुत बढ़िया है, हो जाए मेरा दिन, आज मैं कैप्टन बनना है। चलिए, इन लोग पे बात हो गई। हाँ और कर सकते हैं। शी इज ब्यूटीफुल इन कुकिंग। मामा जी आपका अलग शो चल रहा है क्या? उनका चलता ही रहता है। चेक कर रहा था रिएक्शन कैसा आता है, बस जे फैक्टर चल रही। नहीं, मैं पक रही थी। रूपाली जी, अर्चना जी, अपनी चटनी के बारे में बताइए। महाराष्ट्र का फेमस ठेचा बनाया है, ठेचा, लेकिन जिंदाबाद। कौन ठेचा, क्योंकि इस मौसम में कौन अच्छा लगता है, स्वीट बैलेंस कर देगा ठेचा। थोड़ा खट्टा होता है, ठेचे में हमने मिर्ची डाला है, पीनट डाला है भून के, उसमें कोतमीर, हरा धनिया, लहसुन, जीरा, इसको अलग अलग थोड़ा भुना है। बहुत मजा आया। बहुत हमने तीखा। क्रंची, तीखा, मीठा और खट्टा भी। मुझे नहीं लगता कि इस शो में रूपाली कभी बोल पाएगी। सॉरी, रूपाली में नहीं बोल पाती, शो की क्या बात। बिना रुके लगता है इस शो में कभी आपके सामने जजेस बोल तो पाएंगे। हमारी जोड़ी एक बोलती है एक सुनती है। रेणु जी, अवनी, चटनी के बारे में बताइए। शेफ, ये हमारा कराड़ा कम्युनिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक चटनी है जी। इसका नाम लोना मीरी है। लोना मतलब सॉल्ट, मीरी का मतलब चिली। मैंगलोरियन है ना ये। अच्छा, मैंगलोर का है ना, इसीलिए देखिए बारी अड्डे। और थैंक यू। इट इज वेरी नाइस। तालियां पीछे। मुझे लगता है चटनी में सबसे खूबसूरत चीज़ है बैलेंस। वही बैलेंस के साथ आपने चटनीज बनाई है जिससे बैलेंस हो रहा है आपके फ्लेवर्स का। गुड जॉब एवरीवन। रिजल्ट अनाउंस करें? नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? 2 लोग ऐसे हैं अलग अलग टीम से जिनके बीच में झगड़ा चल रहा है सुबह से। किस बात का झगड़ा? कि कौन बड़ा फैन है शिल्पा जी का। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों बच्चे हाथ उठाएं जरा। आपको क्या लगता है कौन बड़ा फैन होगा आपका? मुझे बस खुशी है कि दोनों फैन हैं। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। नहीं, पर उनका झगड़ा कैसे खत्म होगा? आप बताइए। कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे दोनों लोग। जो कर गया वो बड़ा फैन। कर लीजिए। ओहो, लुंगी। हम आपको भूल जाएं?
ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरे को भूलें, ये भी कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। विष्णु जी, आपने गाने को भी भजन बना दिया, देखे सब लोग साथ में लग गए। जादू तेरी नजर है, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। आप दोनों बहुत क्यूट हो यार। कह रहे हैं कि बहुत मन है, एक हल्का सा डांस हो जाता। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? घुंघरू की तरह बजता ही रहा। वो तो आप जब घर जाएंगे तब होगा ना। वो तो अभी नहीं होगा, वो देख रही हैं। चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। ये परफॉर्मेंस तो था सुपर से बहुत बहुत ऊपर वाला। और अब बारी है ये जानने की वो कौन सी 3 जोड़ियां हैं जो कि अगले चैलेंज में कैप्टन बनेंगी, क्योंकि 4 टीमें हैं और एक टीम के कैप्टन ऑलरेडी महफूज और यास्मीन बन चुके हैं। अब शेफ्स ने नाम बोले जा रहे थे, पहले तो महफूज और यास्मीन ऑलरेडी कैप्टन बन चुके हैं, फिर मैं वेट कर रही हूँ अभी तो हमारी नाम आना ही है, आना है, सब बहुत ऐसे मैं अंदर से प्रे कर रही हूँ। फर्स्ट टीम चैलेंज, फर्स्ट कैप्टन। मैंने सोचा यस वी विल डू इट। माहौल तो बहुत गर्म हो गया था, सबको हो गया था कि कैप्टन तो हम ही बनेंगे। सबके मन में यही चल रहा है कि कैप्टेंसी हमारे को चाहिए। अगली जोड़ी जो कप्तान बनेगी उनका नाम है रूपाली और अर्चना। ओहो! अगली जोड़ी जो कप्तान बन रही है वो है हमारे यहाँ के महान डांसर वेनु और अवनी। और चौथी जोड़ी विष्णु जी और अर्शनी। क्या बात है। तो अब हमारे पास 4 कैप्टन हो गए। अब आपकी टीम चुनी जाएगी। मेरे मन में है लड्डू फूटा कि अच्छा है मुझे चुनने दो। टीम चुनेंगी शिल्पा। लेकिन वो लड्डू कुछ काम का नहीं था। क्योंकि चैलेंज आप लाई थी तो टीम आप चुनेंगी। तो अभी शिल्पा मैम ने बोलेगी कौन किसका टीम में है। अभी मैं अंदर से इतना टेंशन हो रही कि अरे यार अच्छी टीम मिल जाए, कोऑर्डिनेशन ठीक में गया है, आइडिएशन प्रॉपर से होना है, नहीं तो आज खत्म। महफूज और यास्मीन के टीम में होंगे जमुना और दीपाली जी। वाह जी वाह। और अंशमीत और प्रभति। अर्चना और रूपाली के टीम में होंगे सिमरन और हिमांशी। सिमरन ने कभी हमसे बात नहीं किया, हम बात करना चाहते हैं हर एक से, लेकिन उसका हमने रिएक्शन देखा कि वो हमसे बात करना नहीं चाहती, कभी बोला नहीं, तो उसको दिया। हाँ, साइड से चले जाती है। उसको देख के हमारी टीम में पहला बात तो मैं बहुत डर गई। साई श्री और चंदना। क्या बात है साई श्री। रेनू जी और अवनी के टीम में होंगे अंजू और मंजू जी और विक्रम और अजिंक्य। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, विष्णु जी और हर्षिनी के टीम में होंगे पार्वती और हिमांग और रक्षा देवी जी और कंचना देवी जी। क्या बात है। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू डॉक्टर भट्टे। बारी है आपको बताने की कि चैलेंज क्या है। इस टीम चैलेंज में आपको बनानी है आपके फेवरेट हार्वेस्ट फेस्टिवल से इंस्पायर्ड एक 3 कोर्स टेस्टिंग मेन्यू। आज जिस टीम का भी बनाया हुआ 3 कोर्स मील सबसे होगा कमजोर, वो इम्यूनिटी पिन यानी सुरक्षा कवच की रेस से बाहर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 9 जोड़ियां ही इम्यूनिटी पिन की रेस में बनी रहेंगी इस चैलेंज के बाद। तो एक टीम में है 3 जोड़ियां, वो 3 के 3 जोड़ियां ही आगे नहीं जाएंगी। तो ये सुन के हमारे दिल फिर से जोर से धड़कने लग गए, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये शानदार हार्वेस्ट फेस्टिवल से इंस्पायर होकर जो आप बनाएंगे 3 कोर्स, उसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 75 मिनट। लेकिन 75 मिनट मिलेंगे सिर्फ हमारी कल की जीती हुई जोड़ी को। ओह, यास्मीन और महफूज आपको मिलेंगे 75 मिनट्स। हमारी बाकी की टीम्स को मिलेंगे पूरे 60 मिनट्स। 15 मिनट का जो डिसएडवांटेज, उसको डिसएडवांटेज ना कंसिडर करके हम लोग वो 15 मिनट लेंगे चीज़ें सोच के रखने के लिए। मुझे थोड़ा डर था क्योंकि साई श्री और सिमरन है ना, खाना तो अच्छा बनाते हैं लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं। हमारा कैसा स्पीड है, हम टाइम से पहले बना लेते हैं। और याद रखिए क्योंकि आज हार्वेस्ट पैंट्री आपके लिए खुली है, इसलिए मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आपके लिए बंद रही। रेड टीम, आपके 75 मिनट शुरू होते हैं अब। बाजरे का आटा, रागी आटा, मैदा कहाँ है? मैदा नहीं दिख रहा यार। पॉपी सीड्स सही, पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स नहीं, अजवाइन। अजवाइन नहीं, मिर्ची। एडिशन के लिए रेडी हो जाओ, चाहिए तो वहाँ पे मैं और पापा जा सकते हैं। रचना, आपको क्या पैन? मैं ले आऊँ, मैं भी चलूँ। ओके, तू ले लो। सारी की सारी कुड़ियों को कोई मर्द पसंद ही नहीं आया, अकेली खड़ी हो गई 6 की 6। तेल ले लिया? हाँ, तेल ले लिया। कॉर्नफ्लावर? अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ो। ए छोड़ दे भाई। नहीं आएंगे हम लोग। अरे वो वहीं कुकिंग कर रहे हैं। 15 मिनट वहीं लगा दो। एक कोई ला के पहुंचा दो, स्टार्ट करेंगे कुकिंग, जल्दी लाओ। ये लीजिए, एक टील मैंने डाल दिया, आप वेट मत कीजिए, फटाफट चलाइए हाथ, जैसे मैं चलाता हूँ जैसे। हमको दूसरों को जज भी करना था कि कौन काम परफेक्शन से कर रहा है कि नहीं, बिकॉज कोई भी गलती होती तो जिम्मेदार तो हम ही दोनों कैप्टन ही होते। अब सबकी स्किल अलग अलग है। उनका जो मेन स्ट्रेंथ है वो पूछा मैंने। जमुना आंटी ने बोला कि हम अपना ठेचा बनाएंगे जो जवारी का होगा, जो कि पोंख बोलते हैं, हम स्टार्टर में रख लेंगे उसको। अंशमीत बोला कि मैं मीठा अच्छा बनाता हूँ, केक्स में मेरा माहिर हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम ये सेसमे केक कर लो, टेस्ट मेरे को बस चखा देना, मामलेट बना लेना। महफूज देखा है टोस्ट में को लगता है ठीक हो गया है सच में, ज़्यादा कड़वा ना हो जाए तो चेक करिए जरा, देखिएगा ना फूट रहा है, उधर का भी ध्यान देंगे दोनों। और मैं अपना फरा बनाऊंगी। और महफूज को मैंने बोला कि तुम टमाटर पका के और उसका बिलाती रेपा तुम बना लेना। तो बहुत धीरे हो गया यार, डायरेक्ट करते हैं जैसे गांव में करते हैं। भाई क्या क्या बन गया? बन गया, बस प्लेटिंग कर रहे हैं। आजा फिर इस टीम में आजा, एप्रन बदल के इधर आजा। हम इधर ही खुश हैं। ऑरेंज का तुमने किया था ना, उसमें नीचे वो चले नीचे गया का था छिलका उसका। भी डाले थे। तो वो कड़वा टेस्ट देता, वो निकाल दिया मैंने व्हाइट वाला। हाँ, उसमें बहुत पोर्शन थे। मैंने उसको वो किया था, पूरा स्क्रैप किया चम्मच से। वही तो वो निकालना था, सिर्फ जेस्ट निकालना। जेस्ट निकलता है, मैं जेस्ट निकाल के दे देगा। मार्मलेड आप जेस्ट का बना रहे हो सिर्फ? वो ऑरेंज का बना रहे मामलेट। हाँ, तो छिलके का ही बनता है मार्मलेड। नहीं, छिलके का नहीं, ऑरेंज के बनते। महफूज और यास्मीन थोड़ा ओपिनियनेटेड है और हम लोग जो है वो थोड़ा बात इतना सुनने में से है नहीं, तो उनके जो रेसिपी के ओपिनियन है वो थोड़े मिसमैच थे हमारे साथ। ऑरेंज के मामलेट बनते हैं उसके लिए। उसका छिलका भी, मामलेट का मतलब भी छिलका होता है, वो तो फिर जैम हो जाएगा अकेला। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा जैम ही करना है, आप छिलका नहीं डालना। छिलका नहीं डालना। हमें ये पता है कि अब हम भैंसने पे आएंगे तो डिश प्लेट पे नहीं आएगी, तो मैंने कैप्टन्स की बात में हाँ मिलाओ और जो वो बोल रहे हैं बना लो। टीम येलो का स्ट्रैटेजी सिर्फ इतना है कि सारा एलिमेंट्स लेकर आ जाए,
फटाफट से जो चीज़ें अभी स्टार्ट करनी हो सिर्फ वही चीज़ है। अभी हम डिसएडवांटेज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ जितना टाइम है उतने टाइम में कंप्लीट करने की सिर्फ वही सोच है हमारे। रेड टीम, आपके एडवांटेज के 15 मिनट हो चुके हैं और अब बारी है हमारी तीनों टीम्स की पैंट्री पिक की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबसे नहीं, सब पे। इन 3, 2, 1, गो। हम लोग कोई कैप्टन नहीं है, हम एक टीम है। हमने क्या किया, उन लोग को बोला तू क्या करने वाली है। अभी वो बोला हमारी कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आना है, हमको क्या अच्छा लगता वो बनाना है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे हमें 3 कोर्स बनाना था जो हम तीनों ने मिल बांट के लिया था, जहाँ पे काले गाजर से हम एक स्वीट डिश बनाने वाले हैं और सिमरन ने उसकी दादी को पसंद है स्वीट पोटैटो, उससे बनाने वाले हैं। और साईश्री ने रसम राइस वो बनाने वाली है, लेकिन अलग तरीके से। Yeah, very happy once you are a leader. Don't be like every time I'm like this. Try to be excited also at certain times. Yes, happy. टीम येलो की यही स्ट्रैटेजी है कि टीम वर्क में काम करना है एंड जो अपने स्ट्रेंथ है उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है। तो हमारे आज के डिशेस है, जो एपेटाइज़र है अंजू मंजू आंटी बनाने वाले हैं। बैगन रहता है, उसके अंदर ही बनाना कटलेट का फिलिंग करके उसको ग्रिल करके एक दही के सॉस के साथ सर्व करेंगे। मेन कोर्स वेणु अंकल एंड अवनी करने वाले हैं। तो उनकी जो कराड़ा कम्युनिटी की एक अच्छी डिश है वो राइस की रोटी रहती है, जो यूजुअली विंटर्स में खाई जाती है। तो उसके साथ एक पम्पकिन सॉस का यूज़ होगा। एंड हमारा जो आज डेजर्ट है वो तिलगुड़ का आइडिया लेके हमने एक तिल का और स्ट्रॉबेरी का डेजर्ट सोचा। तिल को 3 कोर्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग बनाएंगे स्टार्टर्स और हम बुंदेलखंड से बनाने वाले मूंग और कॉर्न का टिक्की, और उसके साथ एक कर्ड की चटनी बनाएंगे जिसमें हम पुदीना, धनिया और मिर्ची का पेस्ट बना के डालेंगे। जो मेन कोर्स है वो ये लोग बनाएंगे। राजस्थान से हम लोग बनाएंगे दाल बाटी चूरमा। डेजर्ट ये बनाएंगे। हिमाचल से बनाएंगे हम एक तिल का गच्चक होता है, वो बनाएंगे जो लोहड़ी के दिन स्पेशली बनता है, और सॉस के साथ मिर्ची और प्याज का अचार बनाएंगे, और हम बनाएंगे एप्पल का जैम। हाँ जी रेड टीम, जी शेफ। क्या खबर? बस मिलजुल के काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना बेहतर दिखाना है एकदम। और महाराष्ट्र ने एकदम झंझनीत आइटम तैयार कर रहे हैं। झंझनी यस। महाराष्ट्र का स्टार्टर है और छत्तीसगढ़ और पंजाब का मिक्स डेजर्ट एंड मेन कोर्स है। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब मिक्स होके आ रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठे होकर के जबरदस्त फ्लेवर देंगे। तिल का लड्डू टुकड़े टुकड़े में होता है पर गुड़ उसको समेट के कर लेता है, वैसे ही हम लोग सब कुछ वो कर रहे हैं। इसको इधर से हटाओ, ये गिरेगा नहीं। गैस दोनों बच गए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। आज वो दिन नहीं है, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये क्या कर रही हैं? ये मैं छत्तीसगढ़ का फरा है उसको बना रही हूँ, अलग डिजाइन। कौन खान? तो हमारे पास स्टीमर नहीं है तो मैं प्लेट पे ऑयल लगा के इसको निकाल रही हूँ, तो थोड़ा सा पक जाए तो वो आराम से निकले। अगर यही चीज आप किसी पतली प्लेट में करेंगे ना जी, तो वो हीट जल्दी पकड़ेगा, पकेगा अच्छे से जी। राइट। और हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। शेफ इसमें करी थी बट थोड़ा सा चिपक रहा है। स्टील की प्लेट। अर्चना जी ये क्या है ब्लू ब्लू? हम बना रहे ब्लैक कैरेट केक। एंटरप्राइजिंग लेडी से मिलाना है। ये जो आपको दिख रही है ना साईश्री, ये 24 साल की हैं और इनका अभी से अपना एक रेस्टोरेंट है।
What is this? Pumpkin? पंपकिन, यस, पंपकिन का एक करी कर रही हूँ और हमारे में इसको कर्म भी बोलते हैं, तो इट्स अ पिकल्ड Cucumber. Yeah. और वी आर लेयरिंग अक्की रोटी विद पंपकिन। Yummy. देखिए यहाँ पर जो है, आप अगर मैं अजिंक्य विक्रम से मिलाऊं, इनकी नागपुर में एक बेकरी है अच्छा, एंड दे डूइंग प्रीटी वेल फॉर देमसेल्व्स। किस टाइप का यंग cuisine है? एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू इंडिया। क्या बात है, किस टाइप का cuisine है? हम लोग ब्रेड्स करते हैं एंड डेजर्ट्स का बहुत पैशन है, और आज भी एक डेजर्ट का ही आपको थोड़ा सा मिलेगा, महाराष्ट्रियन टच। अच्छा, महाराष्ट्रियन टच। महाराष्ट्रियन टच डेजर्ट हमारे तिल का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हम उसके साथ थोड़ा इन्वर्ट करके स्ट्रॉबेरीज का एक कर रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरी बेक विंटर हार्वेस्ट एंड दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। नाइस। तो एक केक के फॉर्म में आपको देंगे। थैंक यू। All the best. इसमें हमेशा 2 बूंद ऑयल डालने का, पानी ऊपर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। ये इसमें नेक्स्ट टाइम घर पे। हाँ, अंदर कहीं को ऐसे ही डाला जा सकता है मूंगफली को। बस स्ट्रेस मत लो कोई, टीम येलो कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम मजा। एंजॉय करके करो। एंजॉय। पहले टेंशन था कि पता नहीं कैसा होगा टीम वर्क, सब कोऑपरेट करेंगे कि नहीं, कोई शोर नहीं, कोई क्लैश नहीं, एकदम पीसफुली हम लोग सब काम कर रहे थे। तो कर लिया आप ले आओ, आपको जो जरूरत है, मेरा काम वो नहीं है, आपको बस मेरा काम है आपको बोलना कि आप ये बना के दीजिए, बस। अभी मैं थोड़ा सा लिक्विड निकाल दूं। पकाना पड़ेगा। नहीं, इसका लिक्विड निकाल के इसको पका ले तो लिक्विड का सोकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो टीम्स है वो थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है हमारी टीम से, और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि हमारी टीम में थोड़ा केओस तो मचा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े एलिमेंट्स ज्यादा चूज कर लिए। हेड काउंटर के ऊपर भी बहुत केओस बटा हुआ था, सारी चीजें फैली हुई थी। उनको जो एडवांटेज मिला था 15 मिनट्स का, वो शायद मेरे को लगता है उनको डिसएडवांटेज में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया।